हाय फ्रेंड्स, मैं रेशू ड्रोलिया और आपका मिस रेसिपीज चैनल में स्वागत है। मेरे पास कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि घर में चॉकलेट कैसे बनाएं, तो आज मैं घर में चॉकलेट कैसे बनाएं इसकी रेसिपी पोस्ट करने जा रही हूँ। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चॉकलेट्स बनाने के लिए हमने लिया है 1/3 कप कोको पाउडर, 1/3 कप मिल्क पाउडर, 1/3 कप या ज़रूरत के अनुसार आइसिंग शुगर, 70 ग्राम मेल्टेड बटर, ज़रूरत के अनुसार ड्राई फ्रूट्स और राइस बॉल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम डालते हैं गहरे बर्तन में कोको पाउडर। हमने यहाँ पे 1/3 कप कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है और सेम क्वांटिटी में ही हम 1/3 कप मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं। इससे चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसे हम मीठा बनाने के लिए इसमें डालते हैं 1/3 कप चीनी, यानी कि हमने शुगर, कोको पाउडर और मिल्क पाउडर की मात्रा को बराबर रखा है। आप चाहें तो चीनी की मात्रा को अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, जितना मीठा खाना आप पसंद करते हैं। और अब हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए देखिए हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हमें बटर मिलाना है, तो बटर मिलाने से पहले हम अपने सिलिकॉन मोल्ड्स को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने 2 तरीके के सिलिकॉन मोल्ड्स का इस्तेमाल किया है। आपको बाज़ार में सिलिकॉन मोल्ड्स कई शेप के मिलेंगे, तो आप जिस शेप के सिलिकॉन मोल्ड चाहते हैं उस शेप के सिलिकॉन मोल्ड्स को खरीद सकते हैं। यदि आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। और फिर हमने चॉकलेट में डालने के लिए कुछ नट्स भी लिया है। यहाँ पर हमने बादाम, किशमिश और अखरोट का इस्तेमाल किया है। ये सभी रोस्टेड हैं। आप रोस्टेड लेंगे तो चॉकलेट का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब चलिए हम ड्राई मिक्सचर में बटर मिलाते हैं। तो हमने यहाँ पे मेल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है और इसे हम ड्राई मिक्सचर में डालेंगे। और बटर डालने के बाद मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं जो मिक्सचर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल पतली है। हमें मिक्सचर को गाढ़ा नहीं रखना है, नहीं तो मोल्ड्स में डालने में बहुत परेशानी होगी। तो इस तरीके से हमारा जो चॉकलेट का मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसे मोल्ड्स में डालते हैं। और एक बात और ध्यान रहे कि बटर मिलाने के बाद हम चॉकलेट मिक्सचर को बहुत देर तक नहीं रखेंगे, नहीं तो मिक्सचर हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस समय हम बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, इसे तुरंत ही मोल्ड में डालेंगे। तो हम लेते हैं एक सिलिकॉन मोल्ड और चम्मच से हम चॉकलेट मिक्सचर को मोल्ड में डालेंगे। हम मोल्ड को पूरा नहीं भरेंगे, हम आधा मोल्ड को चॉकलेट से भरते हैं और इसके ऊपर हम एक बादाम के पीस रखते हैं और बादाम को हम ऊपर से फिर से थोड़ा सा चॉकलेट डालकर इसे कवर कर लेंगे। सेम यही तरीके से हम दूसरे मोल्ड में भी करेंगे। हम आधे मोल्ड को पहले चॉकलेट से भरेंगे और फिर इसके ऊपर हम अपनी इच्छा अनुसार जैसा नट्स हम खाना पसंद करते हैं वो नट्स डालेंगे और फिर हम नट्स को थोड़े से चॉकलेट मिक्सचर से कवर कर देंगे। तो सेम यही तरीके से हम प्रोसेस को रिपीट करके मोल्ड्स में चॉकलेट को भरेंगे। चॉकलेट बनाने के लिए आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसे डाल सकते हैं। चॉकलेट मिक्सचर को मोल्ड्स में भरने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा टैप कर लेते हैं, जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा और इसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने आधे चॉकलेट मिक्सचर में ड्राई फ्रूट्स भर के तैयार कर लिया है। अब आधे चॉकलेट मिक्सचर में हम राइस बॉल्स डालते हैं। तो हम लेते हैं अपना चॉकलेट मिक्सचर और इसमें डालते हैं राइस बॉल्स और इसे हम चॉकलेट मिक्सचर के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और फिर हम लेते हैं दूसरा सिलिकॉन मोल्ड और राइस बॉल्स वाले मिक्सचर को हम आधा नहीं भरेंगे, इसे हम पूरा ऊपर तक फिल कर लेते हैं। और दूसरे मोल्ड में भी हम चॉकलेट मिक्सचर भरने के बाद इसे हम टैप कर लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों मोल्ड्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसे हम लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। 1 घंटा हो गया है। अब चलिए मोल्ड्स को हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए हमारा जो चॉकलेट है वो लग रहा है पूरी तरीके से सेट हो गया है। अब चलिए हम एक मोल्ड के चॉकलेट को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक चॉकलेट को बाहर निकाला है। ये बहुत ही यमी लग रहा है और कितनी आसानी से ये मोल्ड से बाहर आ गया है। और सेम यही तरीके से हम बाकी सभी चॉकलेट्स को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा यमी होममेड चॉकलेट बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में रख कर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। इनको तो ये चॉकलेट्स बहुत पसंद आई और आप देख रहे हैं कि इनका झगड़ा भी हो गया।
आप भी ये चॉकलेट की रेसिपी घर में जरूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चे जरूर पसंद करेंगे। और मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। और गूगल प्ले स्टोर से आप मिन्स रेसिपीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।